हनुमान जी भारतीय संस्कृति के सबसे महान और प्रेरणादायक चरित्रों में से एक हैं। उन्हें शक्ति, भक्ति और बुद्धि का अद्भुत संगम माना जाता है। उनका जीवन केवल एक कथा नहीं बल्कि एक आदर्श है। उन्हें बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है। यह शब्द सुनने में सरल लगता है लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। ब्रह्मचर्य का मतलब केवल विवाह न करना नहीं होता। इसका वास्तविक अर्थ है मन, वाणी और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखना। ये एक ऐसा जीवन मार्ग है जिसमें व्यक्ति अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकता। हनुमान जी इस सिद्धांत के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। हनुमान जी का जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था। उन्हें भगवान शिव का अंश माना जाता है। उनकी माता अंजनी और पिता केसरी थे। बचपन से ही उनमें असाधारण शक्ति दिखाई देती थी। उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगलने की कोशिश की थी। यह घटना उनकी अपार ऊर्जा और जिज्ञासा को दर्शाती है, लेकिन इसी शक्ति को नियंत्रित करना भी आवश्यक था। इसी कारण उन्हें संयम का मार्ग अपनाना पड़ा। यह संयम ही आगे चलकर उनके ब्रह्मचर्य का आधार बना। ब्रह्मचर्य का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है ध्यान और एकाग्रता। हनुमान जी ने अपने जीवन को पूरी तरह एक लक्ष्य के लिए समर्पित किया। यह लक्ष्य था भगवान राम की सेवा और भक्ति। जब वे भगवान राम से मिले तो उनका जीवन बदल गया। उन्होंने स्वयं को पूरी तरह राम के चरणों में समर्पित कर दिया। उनका हर कार्य, हर विचार और हर भावना राम के लिए थी। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा। उनके लिए सबसे बड़ा सुख था राम की सेवा करना। जब व्यक्ति का मन पूरी तरह एक लक्ष्य में लग जाता है तो उसके लिए अन्य इच्छाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। हनुमान जी के साथ भी यही हुआ। उनके मन में किसी प्रकार की सांसारिक इच्छा नहीं थी। वे न तो भोग विलास की ओर आकर्षित हुए और न ही किसी प्रकार के मोह में पड़े। उनका जीवन पूरी तरह भक्ति और सेवा में बीता। हनुमान जी की शक्ति अद्भुत थी। वे पर्वत उठा सकते थे, समुद्र पार कर सकते थे। उन्होंने लंका जाकर सीता माता का पता लगाया। उन्होंने रावण की सेना का सामना किया। लेकिन उनकी असली ताकत केवल शारीरिक नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी उनका संयम। उन्होंने कभी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। वे हमेशा विनम्र और अनुशासित रहे। ब्रह्मचर्य ने उन्हें मानसिक रूप से बहुत मजबूत बनाया। उनका मन कभी विचलित नहीं हुआ। वे हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहे। चाहे युद्ध का मैदान हो या संकट का समय, उन्होंने हमेशा सही निर्णय लिया। यह उनकी एकाग्रता और नियंत्रण का परिणाम था। कुछ कथाओं में यह कहा जाता है कि उनका विवाह सुवर्चला से हुआ था। सुवर्चला को सूर्यदेव की पुत्री माना जाता है, लेकिन यह कथा अधिकतर लोक परंपराओं में मिलती है। मुख्य ग्रंथों में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। रामायण और रामचरितमानस में उन्हें ब्रह्मचारी ही बताया गया है। इसीलिए धार्मिक दृष्टि से उनकी पहचान एक आदर्श ब्रह्मचारी की ही है। हनुमान जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति केवल शरीर में नहीं बल्कि मन में होती है। यदि व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर ले तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। ब्रह्मचर्य केवल त्याग नहीं है बल्कि ये आत्म नियंत्रण और आत्म विकास का मार्ग है। आज के समय में लोग आसानी से विचलित हो जाते हैं। उनका ध्यान बार बार भटकता है। वे अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित नहीं रह पाते। ऐसे में हनुमान जी का जीवन हमें प्रेरणा देता है। वे सिखाते हैं कि अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। यदि हम अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लें तो हम अपने जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। हनुमान जी का ब्रह्मचर्य उन्हें महान बनाता है। यह उनके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता है। उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित किया। उन्होंने कभी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। उनकी भक्ति, उनका समर्पण और उनका संयम उन्हें अन्य सभी से अलग बनाता है। उनका जीवन हमें यह भी सिखाता है कि महानता पाने के लिए त्याग आवश्यक है। यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे हैं तो हमें कई चीजों का त्याग करना पड़ता है। हनुमान जी ने भी यही किया। उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह भगवान राम की सेवा में समर्पित कर दिया। अंत में यह कहना बिल्कुल सही है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी इसलिए थे क्योंकि उन्होंने अपने मन, इंद्रियों और इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखा। उनका जीवन केवल भक्ति और सेवा के लिए समर्पित था। वे किसी भी प्रकार के मोह या आकर्षण में नहीं पड़े। उनका लक्ष्य स्पष्ट और ऊंचा था। इसी कारण वे आज भी शक्ति, भक्ति और अनुशासन के सबसे बड़े प्रतीक माने जाते हैं। उनका जीवन हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है। यदि हम उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं तो हम भी एक बेहतर और सफल जीवन जी सकते हैं। हनुमान जी केवल एक देवता नहीं बल्कि एक जीवन जीने की कला है और उनका ब्रह्मचर्य उसी कला का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। जय श्री राम।